कर्मातीत होना है उसके लिए योग अभ्यास तो बहुत अच्छा हमें करना ही है। लेकिन जो योग की हमने दूसरी गुह्य डेफिनेशन दी थी, जो बाबा ने दी हुई है, वो एक ही बार दी है, सब उसको नहीं जानते हैं। आप फिर से सुन लें। कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से परे और कर्म का जो परिणाम मिलता है उसके भी प्रभाव से परे। देखिए, हम कर्म करते हैं, अब कर्म करते हुए हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि कर्म में थोड़ी बहुत उलझन हो गई तो हमारे मन में भी उलझन, तो कर्म का प्रभाव पड़ता रहता। कोई कर्म थकाता है हमें, कोई कर्म हमें परेशान भी कर देता है, किसी कर्म को करते करते हम इरिटेट भी हो सकते हैं। लेकिन जब एक मनुष्य बहुत अच्छा योगी बन जाता है, वो इन सभी चीजों में समान स्थिति में रहता है। न बहुत सफलता होने पर अति प्रसन्न और न असफलता होने पर अति निराश, एक समान स्थिति। और एक योगी की ये स्थिति होती है कि वो अपने कर्म करके उन्हें प्रभु अर्पण कर देता है, तो उनके परिणाम के प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्रभु अर्पित कर दिया, अब उसके रिटर्न में आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, या लोग ईर्ष्यावश कुछ ऐसा वैसा भी बोल रहे हैं, इसके प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने अर्पित कर दिया। आप उसे भूल जाएं, ये श्रेष्ठ योगियों की पहचान है। पहले तो कर्म करते हुए याद रहेगा कि करण करावन हार शिव बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं, तब हम ये श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। फिर जो परिणाम आया, कभी कभी परिणाम अनुकूल नहीं आता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आते हैं। हम ड्रामा के ज्ञान के अनुसार उसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ कमी रह गई होगी, या भी ये नहीं होने वाला होगा, कुछ बाद में हो जाएगा। और जब हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे हो तो हमें सुनना भी पड़ेगा, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे भी। लेकिन एक योगी इन सब से ऊपर हो जाता है, इन सब के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अपने मनोबल को भी वो बहुत अच्छा कर लेता है, ऊंचा उठा लेता है। तो कर्म कर रहे हैं उसके प्रभाव में भी न रहें, वो तब होगा जब हम कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे। यह हमारी बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर होगी। देखो, एक कर्म करने की, योग युक्त कर्म करने की ये भी विधि है। आप इसको करके देखें, प्रयास करें, थोड़ा भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा कि बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप को देख रही है और यहाँ कर्म हो रहा है। बुद्धि ऊपर स्थिर है और नीचे कर्म कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी बहुत अच्छी धैर्यवती स्थिति, मन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बुद्धि भी बहुत क्लीन होनी चाहिए। ऊपर देखते रहना, स्थित ऊपर रहना, हाथों को नीचे कर्म करवाना। जैसे मैं आत्मा ने ऑर्डर दे दिया, हाथों को तुम नीचे काम करो, मैं ऊपर हूं। तो ये एक बहुत अच्छी साधना है। अगर ये साधना हम करना सीख लें, धीरे धीरे आ जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। तो चाहे छोटे काम हो, चाहे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर आपको बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फुल्ली कंसंट्रेट करना पड़ता है। वहाँ आप कितना कर सकते हैं कि बीच बीच में उससे निकल कर, जैसे हम चार्ज होने चले जाएं ऊपर, भाई हमने 55 मिनट काम कर लिया है, अब थोड़ी बैटरी डाउन हो गई है, अब जरा चलते हैं ऊपर सुप्रीम के पास, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के पास, और बैटरी को चार्ज करा आते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर संकल्प अपने पास रख लेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे और स्थिति अच्छी बनती ही जाएगी। तो हमें कर्मातीत होने के लिए ये सब प्रैक्टिस करनी है।